का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का यहां पर आगमन हुआ है और हमारे बीच में हमारे अभी जिनका हम सभी उद्बोधन सुन रहे थे सम्मानित श्री वैभव सुरंगी जी, हमारे पूर्व मंत्री सम्मानित श्री भैयालाल राजवाड़े जी, हमारे सचिव श्री प्रसन्ना जी, अनुराग जैन जी, जनक प्रसाद पाठक जी, उमेश कश्यप जी और सभी हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त हमारे शिक्षाविद, मीडिया के पत्रकार बंधु और हमारे जनजाति समाज के समस्त भाइयों बहनों, बहुत सारे विषय अभी वैभव जी ने आप लोग के समझ में रखी है और निश्चित तौर पे हम सभी जब मुझे लगता है कि मैंने अपने होश संभाला तो हमको ये लगा कि शायद हमारे जनजाति समाज का क्या योगदान रहा नहीं रहा। बाद में हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया तो समझ में आया कि नहीं, हमारे जनजाति समाज का भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा था कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे देश में भी ऐसे हमारे जनजाति समाज के ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। पूरे देश में यदि हम बात करें 1857 की, जैसे कि अभी वैभव जी चर्चा कर रहे थे, तो अंग्रेजों को जिस तरीके से पीछे हटना पड़ा और जो नुकसान जो हुआ वो वनवासी क्षेत्र में हुआ। उनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, वो सारे के सारे जो वहां पर उनके हत्या हुई तो जनजाति क्षेत्र में हुआ और छापामार शैली का एक सिस्टम था और आज भी हम लोग देखते हैं कि उसका कहीं ना कहीं से उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैं बस्तर से बिलोंग करता हूं, बस्तर में शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर और अनेकों ऐसे हमारे देश के महान सपूतों ने जन्म लिया। अब आप सोचिए कि 1910 में जब भूमिकाल हुआ होगा तब तो पूरा बस्तर का जो कलेक्टेड रहा हो वो भी जंगल से घिरा रहा होगा। तब तो जंगल की समस्या नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी यहां से लेकर के जो केसकाल होते हुए, अभी भी उसके अवशेष हैं। आप कभी जाइएगा तो विश्रामपुरी के नजदीक में आपको उसके रेल की पटरी आपको मिलेगी, वो लकड़ी के दोहन के लिए। तो उस समय में उन्होंने एक वो किया कि हमारा लकड़ी कोई नहीं ले आ सकता, हमारा जंगल कोई नहीं काटेगा, ये भाव उस समय जगा था। जबकि पूरा बस्तर ही नहीं कहूंगा बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ही पूरा जंगल से ढका पड़ा था। तब उन्होंने ये विचार किया कि एक पेड़ के बदले एक सिर हम काटेंगे, ये मतलब वो नारा दिए और उसके साथ में हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो सब एकजुट हो गए। जब भी कोई अंग्रेज गांव की ओर जाता था तो वो माहौल ऐसा पैदा करते थे कि इधर यहां गुंडा दूर है, यहां डेबरी दूर है। तो अंग्रेज ये सोच करके भाग जाते थे कि यहां तो गुंडा दूर है, अब हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो जंगल के रक्षा के लिए और बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो तो हम सबके याद पे है ही, लेकिन इस तरीके से जो सामाजिक एकजुटता के कारण से आज हमारा बहुत कुछ वहां पर संरक्षित रहा है। और हम सभी जानते हैं, अभी कुमाराम भीम जी का भी हम लोग यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे अनेकों
हमारे जनजाति समुदाय के महापुरुष हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग उसी समय में देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। अभी सिद्धो कान्हू जी का जैसे अपन वो कर रहे थे, छह हमारे उस परिवार के लोग ही मतलब हुए, शहीद हुए। तो ऐसे बहुत सारा विषय हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसे हमें आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने की हमको कोशिश करना है, उनको पहुंचाना है। और मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से वो विषय वहां तक पहुंचे। शहीद गेंद सिंह की यदि हम बात करें, चित्रम जो आज जहां पर हम लोग आज जा नहीं सकते, वहां से निकल करके उन्होंने आज भी यदि हम चर्चा करते हैं तो उनके चर्चा ये होती है कि वो जो जिस रफ्तार से घोड़े से चलते थे, वो आज भी हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं, उसको कल्पना करते हैं कि किस तरीके से चलते थे, हवा की भांति चलते, चेतक की तरह से उनका चलते घोड़ा हुआ करता। ये मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश का विषय में तो रंगे जी ने आप लोगों को समझ में रख दिया है। एक चीज मैं यहां पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हम लोग बस्तर दशहरा अभी हमारा प्रारंभ होगा। बस्तर का जो दशहरा है वो हमारा सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां सभी समाज के लोग, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये सोचिए कि अभी नहीं बल्कि आज से 600-700 साल पहले एक जो एससी कम्युनिटी के हमारी बिटिया से आशीर्वाद लेकर के राजा उस दशहरा पर्व की शुरुआत करता है और वो पर्व 70 दिनों तक चलता है। अलग अलग उसमें परंपरा रीति रिवाज के माध्यम से अभी बहुत सारा चीज तो ऐसा हो गया कि हम लोग पहले देखते थे कि लोग लकड़ी और पानी रसद लेकर के दशहरा देखने जाते थे। अभी तो साधन संसाधन हो गए और गीत गाते हुए जाते थे, पूरा गांव को निकलता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एसेट है और हम सबको इन सब चीज की चिंता भी करनी है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग चलते हैं, जाते हैं, तो हम लोग अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी कांतारा मूवी हम लोगों ने देखा। तो कांतारा में जिस तरीके से आध्यात्मिक के साथ में जोड़ा गया है, उस तरह का स्थिति आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो दृश्य देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी को दिया है, तो आने वाली पीढ़ी तक हम इन बातों को पहुंचाने का काम करें। और अभी जैसे एक चीज की चिंता हो रही है कि हम लोग सामूहिक रूप से, अभी एकल परिवार का बहुत चलन हो गया है, सामूहिक रूप से कम है। लेकिन अभी भी जस्ट ट्राइबल में जाइए तो 70% हमारे ट्राइबल 70 to 80% वो सामूहिक रूप से रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। और आज भी सुख दुख में सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सारा चीज है, बहुत सारी चीज हम लोग को ट्राइबल समाज से, मतलब अभी कहा ना कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात है। मुख्य धारा में बहुत सारी चीजें बातें ऐसी हैं कि हमारे ट्राइबल समाज ने पूरे जो शिक्षित समाज है उसको भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज भी यदि हम जाएंगे तो हम शहरी क्षेत्र में जितना हम लोग कचरा करते हैं, आप गांव क्षेत्र में चले जाइए, वहां कितना स्वच्छ है। हम अपने क्या कहते हैं, यहाँ का नदी का पानी नहीं पी सकते, वहां जाएंगे तो वहां नदी का पानी पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि हमको उनसे भी बहुत कुछ हमको सीखने की आवश्यकता है। कई जगह पे हम लोग शिक्षित हो गए तो हम लोग ने अपने उसको परंपरा को, हमारी उसको खत्म कर दिया। अभी जैसे हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, श्री अन्ना की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं। तो आज से 25 साल 30 साल पहले, मैं ज्यादा साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले की ही बात करूं तो हमारे यहाँ कौन सा रासायनिक खाद का उपयोग होता था?
आज भी चले जाइए तो अंदरूनी क्षेत्र में हमको जिस तरीके से जो अन्न हमको अभी मतलब हमको मिलता है, अभी तो हम लोग कमर्शियल हो गए हैं, तो कमर्शियल होने के कारण से हम लोग उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को भी चिंता हम लोग को करने की आवश्यकता है और उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो आज भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के पास में है और उनको वो सहेज के रखते हैं और समय समय पर उपयोग भी आप लोग देखते हैं। मैं एक बार गया था, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, एक बार मैं दिल्ली में गया था। दिल्ली में एक होटल में गया तो वहां पर हमारे बस्तर का मिट्टी को क्या लिप कर रहे हैं, मुंड माटी को बोलते हैं। तो हम लोग, मैं सोचा कि क्या लगाएंगे, तो बोले ये बस्तर का मिट्टी है, बहुत चिकना रहता है, उससे बोलो शरीर साफ होगा। आज भी हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं से हमारे जो जमीन से जुड़े होने के कारण से ये सब चीज हमको समझने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से ये बातें निचले स्तर तक जाए और हमारे जो अध्ययनरत हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये अपने गौरवशाली इतिहास का भान हो, उनको यह एहसास हो कि वो उस महापुरुषों के ध्वजवाहक हैं और वो लोग आज आने वाले पीढ़ी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे कहा ना कि सबरी जी के फल और इसको लेकर के कभी हाथ नहीं फैलाया। भगवान श्री राम के साथ में चलने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी कई बातें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम लोग नास्तिक हैं या फिर इस तरीके से अहिंदुवादी हैं। तो आज भी चले जाइए ढोलकल की पहाड़ियों पर, आज से कई साल पहले ढोलकल की पहाड़ियों पर क्या बोलते हैं, गणेश जी की मूर्ति है। या फिर दसरा पर्व को देख लीजिए, आज से 700 साल पहले जब दसरा पर्व, जबकि कोई समय जाति कोई थी नहीं, तब से दसरा पर्व चला आ रहा है, माई दंतेश्वरी की आराधना की जा रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मावली माता है या फिर हिंगलाजिन माता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कई अभी भी हमारे कहते हैं केसकार में चले जाइए, वहां पे भंगाराम जी, भंगाराम तक के यहाँ पर सारे देवताओं की पेशी लगती है, वो भी एक अपने आप में एक अलौकिक उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए और हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं और ऐसे विषय हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी तक हमको ले जाना है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सबके माध्यम से इन बातों को हम नीचे ले जाने का कार्य करेंगे। आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो सकेगा। और आज हम लोग, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को है और जनजाति गौरव दिवस का भी हमको मनाना है, और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमारे लोग पूरे देश को इतनी बड़ी सौगात दी है, हमारे पूरे जनजाति समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है। और हमारे उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने इस देश में देश के स्वतंत्रता के लिए, देश के संस्कृति के लिए, देश के आध्यात्मिकता के लिए, देश में सामाजिकता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको भी हमको याद करने की आवश्यकता है। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केदार भैया। आपने बताया कि कैसे जो जनजाति समाज है उसकी जो जीवन मूल्य हैं, जो जीवन पद्धति है, जीवन जीने की जो कला है, वो आज जो एकेडमिक क्षेत्र में और पूरा जो विश्व जो बात कर रहा है, वो वर्षों से उनके यहाँ वही परंपरा है, वही पद्धति है, उसी ढंग से जी रहे हैं। तो अब आने वाले समय में जैसे कि आपने बताया, तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच में उस भाव का जाएगा, ऐसा हम आशा रखते हैं। इसके पश्चात आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको हम अपने बीच में सुनने के लिए वो हो रहे हैं, काफी अधीर हो रहे हैं। तो अब मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय विष्णुदेव जी।
बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा बिरसा मुंडा। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। आज जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योग विषय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में आज के कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जिनके पास जल संसाधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। हमारे विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर जी, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री जनक प्रसाद पाठक जी, अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख वनवासी विकास समिति के आदरणीय श्री वैभव सुरंगे जी, जिनका उद्बोधन हम सब भी लोग सुने, वनवासी विकास समिति के प्रांत अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप जी, वनवासी विकास समिति के सचिव श्री अनुराग जैन जी, उपस्थित सभी कुलपतिगण, उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मेरा सबसे पहले जय जोहार। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शायद पहली बार इस तरह का कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और इसमें मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और ये आयोजन के लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आज दिन भर आप लोग जनजातीय समाज के जो गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की आबादी 32% है। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती हैं। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है, समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान को कभी भूलते नहीं। लिखने की परंपरा तो बाद में आई, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं, उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत
जरूरी हो गया है, तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम लोग पंडुब मनाते हैं। बीज छिड़कने की रस्म से लेकर फसल काटने तक हर कार्य को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि आम का जब फल आता है तो उसको खाने के पहले भी हम लोग पूजा करके रस्म, चाहे महुआ है, कोई भी नया फसल आता है तो पूजा करके तब खाने का शुरुआत करते हैं। ये हमारे जनजातीय समाज में ये परंपरा है और इसका ये अर्थ है कि हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये जनजाति समाज में ये परंपरा कूट कूट कर भरा है। हमारी जनजातीय परंपरा माता सबरी की परंपरा है। सूर्य नारायण के पवित्र तीर्थ में उन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। माता सबरी की कथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों से गहरे जुड़ाव के तथा जनजातीय लोगों के श्री राम से अपार स्नेह की कहानी है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का 1 दशक हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, जनजातीय लोगों के बीच बिताया। यह हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है और हमने राम कथा से जुड़ी हर स्मृति को सहेज कर रखा है। अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हमारे आदिवासी नायकों ने आंदोलन किए। भगवान बिरसा मुंडा का शौर्य हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत ही ये गौरव का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना जैसी योजना लाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो पीबीटीजी कहलाते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके लिए पहली बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री जन मन योजना के माध्यम से उनके चहुमुखी विकास का प्रयास हुआ है। इस बार केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है, जिसकी लॉन्चिंग वो कल करने वाले हैं। कल झारखंड से हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसमें 63,000 जो आदिवासी बाहुल गांव हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लाभ होगा। इसकी लॉन्चिंग कल होने वाली है। जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा, गुंडाधुर ने देखा, शहीद वीर नारायण सिंह ने देखा, वो आज हम लोग को लगता है कि पूरा हो रहा है। हमारे बस्तर ने लंबे समय तक माओवादी आतंक झेला। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने नई रणनीति बनाई और माओवादी आतंक की रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। बस्तर के जिन इलाकों में माओवादी आतंक के चलते विकास रुक गया था, वहां हमने नियद नेलानार योजना प्रारंभ की है। नियद नेलानार ये गोड़ी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसमें हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक 32 सुरक्षा कैंप खोले हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। 17 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं और 53 हितग्राही मूलक और 28 सामुदायिक सुविधा इस नियद नेलानार योजना के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी जनजातीय संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास, समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं तब सुरक्षित रह सकेंगी जब जनजातीय लोगों के लिए उनके ही गांव में हम
आर्थिक समृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। इसी सोच के लिए हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 कर दिए हैं और उनको बोनस देने की भी शुरुआत कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति का दुनिया में ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान किया है। इस विषय पर आज आप सब लोग दिन भर बात करने वाले हैं। मुझे जो लगता है वो थोड़े शब्दों में रखता हूं। जनजातीय लोग खूब श्रृंगार प्रिय हैं, सस्ते हैं, संवरते हैं, कभी दिखावा नहीं करते। उनकी सरलता, सहजता मन मोह लेती है। हमें अपना यह गुण हमेशा कायम रखने की आवश्यकता है। हमारे खान पान को देखिए, बीपी, शुगर जैसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के लिए आजकल डॉक्टर क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं कि मिलेट्स खाओ, कोदो कुटकी खाओ, जो हम लोगों के जनजातीय परंपरा में शुरू से ही खान पान का अभिन्न अंग रहा है। और इस तरह से औषधि वाले गुण वाले पौधों की भी जानकारी जनजातीय लोगों को बहुत है। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे नारायणपुर जिला, जहां से हमारे केदार का सब्जी आते हैं, वहां के वैदराज हेमचंद मांझी जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, आज इतना बारीक जड़ी बूटी की जानकारी रखते हैं कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए इलाज के लिए अमेरिका से भी वहां से लोग आते हैं। उनको मैं बुलाया था मुख्यमंत्री निवास में, राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत होने के पहले ही, तो बड़ी देरी तक उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने बताया कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के इलाज के लिए जब थक हार जाते हैं अस्पतालों से, उसके बाद मांझी तक आते हैं। और उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आप इस गुण को किसी को सिखा के जाइएगा ताकि आपकी ये जानकारी विलुप्त नहीं हो जाए। तो इस तरह से आदिवासियों में बहुत कुछ है। और एक हम कहना चाहेंगे और भी समाज को सीखना चाहिए। हमारे जनजातीय समाज में कभी मतलब दहेज को लेके हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कभी आत्महत्या नहीं की या कहीं कभी आग में जलाई नहीं गई, बल्कि जब रिश्ता तय होता है तो कई बार जैसे रिश्ता पसंद होता है, लड़की पक्ष वाला इनकार करता है कि इस साल बारिश नहीं, अकाल पड़ा है, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ, पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़का पक्ष स्वयं आगे बढ़ के सहयोग करता है, बोलते हैं हमको खाली लड़की दे दो, बाकी सब व्यवस्था कर देंगे। ये सुंदर परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। तो इस तरह से बहुत अच्छी खूबियां हैं और हमारे पूर्व वक्ता भी जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास पर बहुत बातें रखी हैं। आप लोग दिन भर चर्चा करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि ये कार्यशाला जनजातीय गौरव को पूरे समाज के सामने रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण भी हैं। आज समाज को, हमारे जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको उनसे वाकिफ कराने की आवश्यकता है। बहुत कुर्बानियां रही हमारे समाज के लोगों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब कौन शख्स सोच सकता है कि कितने पुराने समय में हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों से लड़ने के उनके दिमाग में भी आया। इसी को सोच के बड़ा गौरव होता है। तो सब मिलके इसको हम लोग पूरे समाज के सामने अपनी जो जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास है इसको रखेंगे और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे ही। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस को हर जिले में भी मनाएंगे, हर जिले में भी मनाएंगे। और उसी दिशा में आपका एक कार्यशाला भी एक कदम है। तो एक कार्यशाला की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आगे चल रहे हैं उसमें सफल हों। मैं फिर से आप लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके जो उद्बोधन हमें आज दिन भर कार्यशाला जो हम करेंगे वो उसके लिए काफी उपयोग होगा, वो हमको प्रेरणा देगा। आपने बताया कि जनजाति समाज का इतिहास, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं कितनी प्राचीन हैं और कितनी अभी भी अनुकूल हैं हम सबके लिए। अब आप इतने महत्वपूर्ण अपने व्यस्ततम समय में से आकर के आपने इतना हमारे बीच में रहे, ये स्मृतियां हमारे बीच स्थायी रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। मैं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर्य जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें इस कार्य के बिना। तत्पश्चात इसके पश्चात आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय केदार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री जनक प्रसाद पाठक जी से अनुरोध करता हूं कि आप केदार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे मंच पर आसीन विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं विभाग के सचिव माननीय प्रसन्ना आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वे भैयालाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जनक पाठक जी आप भी साथ में जाएं।